साढ़े 1250 किलोमीटर जी। चौड़ाई कितनी? जितनी जमीन आसमान की है जी। तीसरी खसूसियत जन्नत की, जन्नत में जब जाएंगे ना तो वहां पे जो लिबास होगा ना, 25वां पारा है, सूरत दुखान है। अल्लाह कहते हैं यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन। जन्नतियों का जो लिबास होगा वो सोने का होगा और सब्ज रेशम का होगा जी। सोना उसको मिलेगा जो दुनिया में सोना, मर्दों के ऊपर दुनिया में सोना हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दुनिया में पहनेगा अल्लाह उसको आखिरत में नहीं पहनाएंगे जी। जन्नत में लिबास सोने का और सब्ज रेशम। रेशम भी मर्दों के लिए जो है वो दुनिया में पहनना जायज नहीं है जी। और यहां भी एक मसला समझ ले, बहुत सारे लोग ये बोस की नहीं पहनते जी। यहाँ को कपड़े वाला बैठा होगा, शायद उसको पता होगा जी, वो कहते हैं ये रेशम की है। नहीं, बोस की रेशम की नहीं होती जी। रेशम वो है जो वो कीड़े बनाते हैं जी, और वो बड़ा महंगा होता है। जब मैं सऊदी अरब में था तो हमने वहाँ पे एक तुर्की जो है वो ख़ानदान को देखा। उन्होंने छोटा सा रेशम का एक टुकड़ा जो है वो ख़रीदा था, पूरा कपड़ा नहीं जिससे सूट बनता है, एक टुकड़ा सा, और उसकी कीमत जो है वो डॉलरों में थी, कई हजार डॉलरों में जो है वो थी। तो असली जो रेशम है वो कौन सा है जी? जो कीड़े बनाते हैं, बोझ की रेशम है नहीं है जी। इसको पहना जा सकता है जी। तो जन्नतियों का लिबास जन्नत में सोने और जो है वो सब्ज किस्म का रेशम जो है वो होगा। आपने बातें याद रखनी है जी। पहली खसूसियत इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है जी। दूसरी खसूसियत दरवाजा 1250 किलोमीटर। और तीसरी खसूसियत लिबास सोना और रेशम का होगा जी। चौथी बात, आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनना है। अगर इसको मेरा रब ना बयान करता कुरान में, अपने नबी के फरमान में, तो मैं इस स्टेज पे इस मसले को कभी बयान ना करता जी। मेरे रब ने बयान किया है, कुरान में बयान किया जी, और वो है जन्नत की हूरें। जन्नत की हूरें, हूरों के तज़किरे अल्लाह ने कहाँ पे किए हैं जी? कुरान में किए हैं जी। और किन किन अल्फाज के साथ किए हैं जी। अल्लाह की कसम, उनको पढ़ने के बाद इंसान वर्ता हैरत में चला जाता है जी। सूरत रहमान है, सूरत रहमान। सूरत रहमान में अल्लाह फरमाते हैं हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। बड़े तवज्जो से मेरी माएँ बहनें भी यहाँ मौजूद है। हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हूरें मक़सूरातुन वो रुकी हुई हैं, फिल ख़ियाम खैमों में। मतलब उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है, अल्लाह ने जन्नत की हूरों की तारीफ बयान की है कि वो कहाँ पे रुकी हुई हैं? अपने अपने खैमों में। जो औरत अपने घर में रहती है ना, अपने खामन की इताअत करती है, नहीं बाहर ज़रूरत के बगैर निकलती, जहाँ उसके खामन ने बोला है वो वहाँ पे रहती है। अल्लाह कहते हैं मैंने हूरों को कहाँ पे रोका हुआ है? खैमों में। किन को मिलनी है? जो जन्नत में जो है वो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूरों का तज़किरा करते हुए ना, ये हदीस अल्लाह की कसम इंसान को वर्ता हैरत में डाल देती है जी। यहाँ पे अगर किसी की खुशबू वाली दुकान है, वो खुशबू बेचता है। मेरे एक शागिर्द भी हैं सगीर, वो खुशबू का कारोबार जो है वो करते हैं। उन्होंने मुझे एक दो दफ़ा जो है वो बतौर तोहफ़ा भी खुशबू दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह उसकी दुकान में बरकत अता फरमाए। आपसे मैंने पूछना है, अगर पूरे पत्तों की जो खुशबू वाली दुकानें हैं सारी की सारी खरीद कर पूरे पत्तों में उनको छिड़क दिया जाए सारी खुशबुओं को, तो कितने दिन तक खुशबू आ सकती है जी? पूरे पत्तों की जितनी भी दुकानें हैं सारी खुशबुएं उनसे खरीद के पत्तों के बाजारों में, गलियों में, घरों में डाल दें, कितने दिन खुशबू आ गई जी? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन कर लें जी, 5 दिन कर लें जी। सुनिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्न इम्रअतन मिन निसाई अहलिल जन्नह लौ इत्तलअत इलल अर्द लअज़ाअत मा बैनहुमा वला मलअत मा बैनहुमा वला नुसीफुहुमा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा औ कमा क़ाल। आपने फरमाया, अल्लाह ने जो जन्नत में हूरें पैदा की हैं, अगर उन हूरों में से एक हूर दुनिया में दिन के वक्त देख ले तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। सही हदीस है जी, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी जी। आज ये सूरज कितना दूर है, जब सुबह चढ़ता है इसकी जब पहली किरण जमीन पे आती है तो जमीन के अंधेरे खत्म हो जाते हैं जी। लेकिन जन्नत की हूर का हुस्न, एक दफा अगर वो आसमान दुनिया से जमीन की तरफ देख ले, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी जी। और आगे फरमाया, सिर्फ रोशनी खत्म नहीं होगी, जमीन व आसमान का जितना भी खला है वो सारे का सारा खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा जी। और आगे फरमाया, वाला नसीफुहु खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। उस जन्नती हूर के जिस्म के ऊपर जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा, उसके लिबास की बात नहीं हो रही, उसके जोड़े की बात नहीं हो रही, उसके सोने और चांदी के कंगनों की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसके सर के ऊपर जो दुपट्टा है। सरताज रसूल का फरमान है, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। दुनिया में जो कुछ है उसको बेचकर सोना चांदी और कितने जो है वो यहाँ पे बैंक हैं उनके अंदर कितना पैसा है, सारी दुनिया को बेचकर अगर कोई जन्नत की हूर का दुपट्टा खरीदना चाहे तो सरताज रसूल ने फरमाया वो उसका दुपट्टा नहीं खरीद सकता जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, व इंदहुम कासिरातुत तरफ़ईन कअन्नहुन्न बैदुम मकनून। सूरत साफ़ात 23वां पारा, सूरत साफ़ात। अल्लाह फरमाते हैं, व इंदहुम कासिरातुत तरफ़ईन। अल्लाह ने जो जन्नतियों को होरें देनी हैं, उन होरों का जिक्र करते हुए मेरा खालिक ये कह रहा है, अल्लाह ने उनको वो होरें देनी हैं जिनकी शर्म की वजह से आंखें ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं, वो किसी की तरफ नहीं देखती, वो देखेंगी उसकी तरफ जिसको अल्लाह ने जो है वो देनी है जी। आगे सुने, कअन्नहुन्न बैदुम मकनून। मेरा खालिक कह रहा है, आपने कभी मुर्गी का अंडा देखा है जी? उसके ऊपर एक छिलका होता मोटा, जब वो छिलका उतारें तो नीचे से एक झिल्ली आती है, देखिए आपने, वो बारीक सी बड़ी नरम होती है। अल्लाह फरमाते हैं, कअन्नहुन्न बैदुम मकनून। अल्लाह ने उन होरों को उस अंडे की झिल्ली के साथ जो है वो तशबीह दी है जी, कअन्नहुन्न बैदुम मकनून। और कहीं फरमाया, कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान। गोया के जो है वो यकूत और मरजान जैसे मोती हैं जी। कहीं अल्लाह उनको कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। ये क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग 12-13 घंटे का रोज़ा रख के, रात को तरावियाँ पढ़ के, आखिरी अशरे का एतिकाफ करके, फिर भी उनकी आंखों में जो है वो आंसू होंगे, तो अल्लाह कहते हैं मैंने आपको वो हूरें देनी हैं, कअन्नहुन्नल याकूतु वल मरजान कअन्नहुन्न बैदुम मकनून, कअन्नहुन्न बैदुम मकनून। और कहीं फरमाया, व इंदहुम कासिरातुत तरफ़ी अतराबा। जन्नती जो हूरें होंगी ना, जितनी बंदे की उम्र उतनी ही उस हूर की उम्र होगी जी। और बंदे की उम्र कितनी होनी है जी? 33 साल। 33 साल उसकी जो है वो उम्र होगी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ऐसी हूरें इंसान के लिए तैयार की हुई हैं कि जिनका दुपट्टा भी जो है वो दुनिया व मा फीहा से बेहतर है जी। बात लंबी ना हो जाए, आखिरी बात हूरों के हवाले से। यहाँ मेरे नौजवान साथी भाई बैठे हुए हैं जी, खूबसूरत औरत के पीछे भागने वाले, रात को उनसे बातें करने वाले, बाजारी औरतों के पीछे अपना माल लुटाने वाले,
अगर आपका इरादा किसी खूबसूरत औरत को हासिल करना है तो अल्लाह की कसम जन्नत की हूर जैसी दुनिया में कोई औरत है ही नहीं है जी। एक हदीस में मैंने पढ़ा, जन्नती हूर जब जन्नत का लिबास पहनेगी ना, उसकी जो पिंडली है, पिंडली के अंदर जो हड्डी है और हड्डी के अंदर जो गुदा जो मिख है वो बाहर से नजर आएगी जी। कितनी खूबसूरत जी। उस हूर को हासिल करने के लिए मुझे और आपको क्या करना है जी? अल्लाह की उस तरीके से इबादत करनी है जिस तरीके पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को जो है वो इबादत करने का हुक्म दिया है जी। कितने इनामात हो गए जी? सबसे पहले चौड़ाई कितनी है? जमीन और आसमान। फिर उसके बाद लिबास सोने और रेशम का जी। जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई कितनी है जी? 1250 किलोमीटर। हूरों की सिफात आपने जो है वो सुनी है जी। जन्नत की सिफात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चला जाएगा वहां पे किसी किस्म की कोई थकावट उकताहट नहीं होगी जी, बीमारी नहीं होगी जी। दुनिया में माल आ जाए और इंसान को बीमारी लग जाए। शायद आपने सुना होगा पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है, बड़ा अमीर तरीन, उसका नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं है, अगर कहे ना तो वो खरबपति है, लेकिन सिवाय पालक की सब्जी के वो कुछ नहीं खा सकता जी। जन्नत मिलेगी तो अल्लाह फरमाते हैं वहां पे बीमारी नहीं होगी। ला यमस्सुना फीहा नसबुन वला यमस्सुना फीहा लुगूब। वहां पे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है जी। जन्नत में मौत भी नहीं आएगी जी। हदीस में आता है वहां पे जिंदगी है, मौत नहीं है जी। वहां पे जवानी है, बुढ़ापा नहीं है जी। और वहां पे जो नेमतें मिलनी है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है जी। जन्नत की नेमतों में से एक नेमत, कल मैंने एक जगह पे पढ़ा है, सलफ सालिहीन से पूछा गया जी जन्नत में सबसे बड़ी नेमत कौन सी होगी? तो उस अल्लाह के वली ने कहा, हमने अल्लाह के रसूल की बातों को मानना है लेकिन अल्लाह के रसूल को देखा नहीं है जी। हमने देखा है जी? नहीं देखा जी। बिन देखे उनके ऊपर ईमान लाए हैं जी, उनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातें 100% जो हैं वो ठीक हैं जी। यहाँ पे कितने आशिक़े रसूल बैठे होंगे जी। अगरचे आशिक़े रसूल ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है जी। क्या कहना चाहिए? मुहिब्बे रसूल। आशिक ये बाजारी लफ्ज़ है। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी माँ का आशिक हूँ जी, मैं अपनी बहन का आशिक हूँ जी? ख़त्म करें इस लफ्ज़ को जी, ये बाजारी लफ्ज़। क्या बोले जी? मैं मुहिब्बे रसूल हूँ जी, मुझे अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है जी। और फिर मोहब्बत होने का सबूत भी दें। उस अल्लाह के वली ने कहा जन्नत में जाएंगे और जिस नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करके जन्नत में जाएंगे फिर बार बार उसको जन्नत में देखेंगे जी। अल्लाह के रसूल का क्या होगा? दीदार होगा जी। अल्लाह मुझे और आपको उनका दीदार नसीब फरमाए, उनके हाथों हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए जी। जन्नत की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत, बल्कि सबसे बड़ी नेमत, लिल्लदीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। लिल्लदीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा जी। हम अल्लाह को कब देखेंगे? जन्नत में जी। और यहाँ अकीदे का एक मसला भी समझ लें। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है जी। कब? मेराज की रात। कुरान मजीद में एक आयत है, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। और मूसा नबी ने अल्लाह से कहा था, अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा आप मुझे नहीं देख सकते, नामा पा रहा है जी, आप मुझे नहीं देख सकते जी। मूसा जो है उन्होंने इसरार किया, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ जी। कहा मूसा आप मुझे नहीं देख सकते, आपकी आंखों में वो ताकत नहीं है कि मुझे देख सके।
और कहा कि मैं अपनी तजल्ली को इस पहाड़ के ऊपर नाजिल करने लगा हूँ, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे बरकरार रह गया तो तू भी मुझे देख सकेगा। जब अल्लाह ने उस पहाड़ के ऊपर अपनी नूर की तजल्ली को डाला तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा नबी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। जन्नत में सबसे बड़ा अल्लाह का सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा जी। लिल्लदीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जन्नत की नेमतों में से एक नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लमौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। इस पत्तों की में सबसे महंगी कॉलोनी कौन सी है जी? जहां जमीन बहुत महंगी हो जी। कोई भी रहीम सिटी जी, कितने लाख मरला जी वहां पे? 10-15 लाख से। सुनिए इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, एक छड़ी, ये छड़ी है जी, लमौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस छड़ी को जमीन पे रखें तो जितनी जगह ये छड़ी घेरेगी ना, इतनी जन्नत में जो जगह है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है ये इससे बेहतर है जी। जन्नत बड़ी कीमती है जी, बड़ी कीमती जन्नत है जी। उस जन्नत को हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, अल्लाह ने बतलाए भी हैं। और रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो गुज़र रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको उनको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी जिसका नाम है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे पहली बीवी का नाम हज़रत खतीजा। कितनी बेटियां हैं इस अल्लाह के रसूल की? 4 बेटे। कितने? 2 बेटे इस बीवी से। और जब तक ये जिंदा रही अल्लाह के रसूल ने किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की जी। बड़ी फजीलत है इनकी जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के ऊपर नबुव्वत मिलने से पहले वहां जाके इबादत किया करते थे। इबादत कर रहे हैं और ये फर्मा बरदार बीवी खाना बना के कहाँ लेके जा रही है? गारे हिरा के ऊपर। मैं 1-2 दफ़ा वहाँ पे चढ़ा हूँ, अल्लाह की तौफीक से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो फिर भी तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं उस गारे हिरा के ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन उस वक्त सीढ़ियाँ नहीं थी जी। औरत है, अकेली है, सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, और किसके लिए खाना लेके जा रही हैं? अपने शोहर के लिए जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जिब्रील आए और आन के कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी ना थोड़ी देर के बाद आपके पास ना आपकी बीवी खतीजा आएगी रजी अल्लाह ताला अन्हा। खतीजा तेरी किस्मत के क्या कहने? कौन कह रहा है? जिब्रील। और जिब्रील को किसने भेजा? अल्लाह ने। खतीजा तेरे तज़किरे कहाँ पे हो रहे हैं? आसमानों पे। अल्लाह तज़किरे कर रहा है, जिब्रील अपनी ज़ुबान पे तज़किरे कर रहा है। कहा अल्लाह के रसूल जब वो बीवी आपके पास आए तो आपने देखना है कि उसकी पेशानी पे पसीना आया हुआ होगा। चढ़ाई है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। जब वो आए तो आपने सबसे पहले उसको ये कहना है कि अर्श का रब आपको सलाम कहता है जी। खतीजा तेरी किस्मत, रब तुझे सलाम भेज रहा है जी। और साथ ये भी कहना कि जिब्रील अमीन भी तुझे सलाम कहता है जी। रब भी और जिब्रील अमीन भी। और आगे जो मेरे मौजू से मुतल्लिक बात है, अल्लाह के रसूल उसको ये बशारत भी देना कि तू अपने खामन के पीछे अकेली औरत हो के पहाड़ के ऊपर चढ़ के खाना लेके आ रही है। अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए मोतियों का एक महल जो है वो तैयार कर दिया है जी। जन्नत में महल कैसे होंगे? लबीनतुम मिन फिद्दा व लबीनतुम मिन ज़हबिन। एक ईंट सोने की
और दूसरी चांदी की। दरमियान में जो सीमेंट लगना ना, वो कौन सा? कस्तूरी होगा जी। और ये जो पत्थर हमारे यहाँ लगे होते हैं, इसकी जगह पे लूलू याकूत के कीमती मोती जो हैं वो लगने हैं जी। और कहा अपनी बीवी को कहना, रब भी सलाम कहता है, जिब्रील भी कहता है, और अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में एक महल जो है वो तैयार कर रखा है। जन्नत की खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति शजरा यसीरु फीहा अर्राकिबु मिअतु सना ला यक़तउहा। जन्नत का एक दरख्त कितना बड़ा होगा? हदीस में आता है 100 साल तक अरबी घोड़ा दौड़ता रहे, जितना वो सफर जो है वो तय करेगा, इतना बड़ा एक दरख्त होगा जी। इतना बड़ा एक जो है वो दरख्त होगा जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कितने दर्जे हैं? 100। कितने हैं? 100 दर्जे हैं जी। और हर दर्जे के दरमियान कितना फासला है? जितना पहली ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक है जी। और उलमा ने लिखा है कितना फासला है जी? 500 साल का जी, हर दर्जे के दरमियान। और दर्जे कुल कितने हैं जी? 100 दर्जे है जी। और सारे के सारे जन्नती एक दर्जे में नहीं होंगे जी, जितना किसी का अमल उस दर्जे में होगा। और सबसे जो आला दर्जा है, बात को ख़त्म करने लगा हूँ, अजान होने के बाद कौन सी हम दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती वसीलता वल फदीला। ये अल वसीला, यहाँ भी एक अकीदे का मसला। लोग समझते हैं कि वसीले से मुराद यहाँ वो वसीला है जो रब से मिलने के लिए तलाश किया जाता है जी। रब को वसीलों की ज़रूरत है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो रब तो शारग से भी ज़्यादा करीब है जी। यहाँ पे वसीले से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा जब अजान हो जाए ना, तो आपने अजान का जवाब भी देना है, और जवाब देने के बाद मेरे ऊपर क्या पढ़ना है जी? दुरूद पढ़ना है जी। और दुरूद पढ़ने के बाद आपने मेरे लिए अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ये जो वसीला जगह है ना, ये मुझे दे दीजिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये जन्नत में एक कॉलोनी है। वसीला जन्नत में एक प्लाट है, एक जगह का नाम है, एक महल का नाम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये अल्लाह ने एक बंदे को देनी है जी। और वो बंदा कौन है? वो मैं हूँ जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो मैं हूँ जी। और फिर भी सहाबा को कहाँ जा रहा है जी? आपने इस जगह को दिलवाने के लिए मेरे लिए अल्लाह से दुआ करनी है जी। देखिए यहाँ भी अकीदे का बहुत बड़ा मसला है जी। अल्लाह के रसूल को पता भी है ये जगह मुझे मिलनी है जी, ये मुकाम मुझे मिलना है। और फिर भी सहाबा को क्या कह रहे हैं? और सहाबा ने हमें बतलाया, और हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते जी? हर अजान के बाद ये दुआ जो है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें यह भी मसला मालूम होता है, इंसान चाहे जितना भी नेक हो, लेकिन वो दुआओं का क्या होता है? मोहताज होता है। इसीलिए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा एहराम बांध के मक्का की तरफ जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर जब बैतुल्लाह में पहुँचना ना, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना जी। बैतुल्लाह में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको भी बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, और जो लोग गए हैं, जाने वाले हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर।